नमस्कार साथियों, फिर से कैमूर से संजय कुमार। साथियों, नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह में आपका स्वागत है। साथियों, आप लोगों के प्रश्न जो लगातार हमसे पूछे जा रहे हैं, तो आज हम दो ही प्रश्न लाते हैं। चूंकि कई चीजें आ जाती हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़े में दो चीजों को स्पष्ट करना चाहता हूं। टीटी पे आपका प्रश्न आज भी आता है, कई लोग प्रश्न करते हैं, इस पे कई वीडियो बना चुके हैं, समझा चुके हैं। चूंकि मैं वीडियो ऐसे बनाता नहीं जब तक कि चीजों पे कंफर्म नहीं रहता। हमको एथेंटिक नई चीजें मिल जाती हैं, तब तक ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो बनाना मेरा पेशा नहीं है। देखिए, आप जिससे मजबूत होते हैं, नियोजित मजबूत होते हैं, वही काम करता हूं। टीईटी आप जैसा कि जानते हैं, पात्रता परीक्षा है, ठीक है। पात्रता हम लोगों ने नहीं दिया, जो उस समय सरकार को सहूलियत लगी, जो कानून था उसके तहत हम आ गए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, वो सर्वोपरि होता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में भी तो संशोधन होता है, और जिस कानून का सर्वोच्च न्यायालय पालन करवाती है, अगर उस कानून में भी संशोधन होना होता है तो होता है, ठीक है। फिर वो चीजें हट जाती हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि टीटी अनिवार्य है। उसमें कुछ संशोधन में कुछ गड़बड़ियां हुई, जिस वजह से ये परेशानी आई है। लेकिन सर्वोच्च क्या है? लोकतंत्र है ये, और जो संविधान बना है उसमें संशोधन करने का अधिकार है, तो संशोधन होगा। कुछ गलतियां हुई, उसमें सुधार होंगी। तो हमको टीटी से डरना नहीं है। निश्चित तौर पे ये आप जान लीजिए, क्योंकि हम वकील साहब से बात कर चुके हैं और दक्षता पास हैं आप, तो आपको टीईटी नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। क्यों नहीं? तो दक्षता टीटी के इक्विवेलेंट है, और अगर टीटी देना होगा तो हर हाल में विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, ठीक है, इन सभी बहालियों को रद्द करना होगा। पहले ये तो सरकार करे, तो हम लोग घबराए क्यों हैं? इसी घबराहट में तो 75% नियोजित विशिष्ट बन गए। एक हवा उड़ी और औंधे मुंह सब गड्ढे में गिरे, ठीक है भाई। राज्यकर्मी बन गए, लेकिन पूर्ण नहीं, अर्धराज्यकर्मी। खुशहाल है, अच्छी बात है, लेकिन उन चीजों को समझाने में, कहिए समझने में नाकामयाबी रही। इसके लिए जो भी जिम्मेवार हो, आप लोग समझते रहिए। तो आप टीटी से नहीं डरिए, कोई घबराने की बात नहीं है। हम पहले सरकार नोटिफिकेशन तो जारी करे, किसको देना है किसको नहीं देना है, और सरकार ने कुछ अभी कहा नहीं, तब तक हम घबराए हुए हैं। क्यों भाई? हम अफरा तफरी मचाए हुए हैं, तो एकदम स्थिर रहिए, इत्मीनान से रहिए। दूसरा चीज ट्रांसफर है, ट्रांसफर से घबराना नहीं है। ट्रांसफर में परिभाषा में देख लीजिएगा, शिक्षक में दिया हुआ है ट्रांसफर नियमावली में, इसमें हम नियोजित शिक्षक नहीं आते हैं। इस नियमावली में नियोजित शिक्षक नहीं आते हैं।
हम लोगों की नियमावली में ट्रांसफर कैसे करना है क्या, वो ऑलरेडी है, इसलिए हम लोगों को इससे मतलब नहीं है, इस नियमावली से जो अभी बनी हुई है। ठीक है, सामंजन की बात है, आरटी एक्ट के तहत करना है, तो हमारी नियमा अगर होगा भी तो हमारी नियमावली के तहत होगा ना, ये हमारी नियमावली में नहीं, इसमें भी लिखा हुआ है सामंजन भी कैसे करना है। अभी जो वर्षों से एक ही विद्यालय में है, जो कई वर्षों से एक ही विद्यालय में है, सबसे पहले एक नंबर पर वो रहेंगे। ठीक है, योगदान नए राज्यकर्मी बने और योगदान उसी विद्यालय में कर लिए हैं, तो सबसे पुराने वही होंगे, और उनका अगर अधिक है वहां टीचर, तो सबसे पहले उनका सामंजन वहां से हटाया जाएगा। बात समझ गए, तब सीरियली लगेगी। हम लोगों का नंबर ही नहीं है, तो हम लोग इसके टेंशन में क्यों रहे। अभी एक साथी कहे कि भैया कुछ लोग कह रहे हैं, खगड़िया या कहां से भाई फोन किए थे कि भैया कह रहे हैं कि आप लोगों का दुर्दशा होने वाला है, वहां डिटेल मांगा जा रहा है कि आप कब क्या किए हैं, और ऐसा औंधे मुंह गिराएगी सरकार की हालत खराब हो जाएगी। भैया ऐसे कह रहे हैं, हमारे प्रधानाध्यापक भी बोल रहे हैं कि आप लोग अब भी समय है, देखिएगा मौका मिलेगा तो छोड़िएगा मत। हम कहे कहाँ औंधे मुंह हम गिर रहे हैं भाई, ये टेंशन हम लोगों को नहीं लेना है, कह दीजिए हम लोग सुरक्षित हैं और कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है, नियोजित जहां है एकदम सुरक्षित हैं, और ना हमें कोई डरना है, ना हम भयभीत हैं, हम खुशहाल हैं, हमारी नियमावली हमारे ऊपर लागू रहे। हमको अर्ध राज्यकर्मी नहीं बनना है, त्रिशंकु की तरह बीच में नहीं लटकना है, या तो नीचे या तो ऊपर, दो बीच में नहीं, तो हमको बीच में नहीं रहना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप एकदम निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं, और लगातार हम लोगों को विजय मिलने वाली है, वो दिन बहुत करीब है। ठीक है, 8वां वेतन क्या होगा, कैसे होगा, इस पर भी आगे चर्चा चलती रहेगी, सामने आएगी चीजें, स्पष्ट करता रहूंगा। आप लोग थोड़ा भी कमजोर मत अपने आप को समझिए, हमारे भाई आपके साथ हूं मैं, और नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह को इसीलिए मजबूत बना रहा हूं कि अगर आवश्यकता पड़े तो 50-100 लोग जिला में जाएं और नियोजित के काम को करें। बहुत अच्छा बक्सर में और आपको रोहतास में बहुत बढ़िया काम चल रहा है, लगातार काम लोग कर रहे हैं। समस्तीपुर में हमारे भाई कुछ भाई हैं लगे हुए हैं, और कैमूर में भी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के हमारे भाई बिंदास रहिए, और आगे न्यायालय की बहुत सारी खबरें हैं। आप लोग वेतन के लिए कुछ लोग घबराए ग्रुप में लिखते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई कुछ नहीं हो रहा है, अब हम जा करके हम जाते हैं डीओ ऑफिस और वहां फोटो खिंचवा के भेज देंगे, तो उससे आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि संजय भाई काम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता है अरे काम तो हम जाके कर रहे हैं, लेकिन फोटो खींच के भेजने की आदत नहीं है। ठीक है, बस यही दिक्कत है मेरे साथ। आप लोग चाहते हैं कि फोटो खींच के भेजें, हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट का फोटो खींच के भेजें। तो कुछ भाई गए थे ना, कुछ भाई ऐसी बातें बोले कि हम गए, ठीक है आप लोग जाइए, क्या हुआ, एक दिन में मिल गया, पुतला जलाए मिल गया। तो देखिए कोई चीज का समय है, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है। मंत्री जी, विधायक जी, डीएम साहब सारे एक्शन में हैं, नए नए डीओ साहब आए हैं, वो भी एक्शन में हैं। फॉल्ट है तो अब उसके लिए हम जाकर के सर तो फोड़ेंगे नहीं। बात समझ रहे हैं, ऐसा है क्या? तो आइए चलिए वही करके देखिए, तुरंत हो जाएगा अगर तो ऐसा है तो।
तो ऐसा था तो पुतला फूका गया, बहुत डर था, तो क्यों नहीं एक दिन में हो गया? अरे उनके बस में रहेगा यहां तब ना एक दिन में कर देंगे। लेकिन इस बात को आप लोग समझते नहीं है। आप लोगों को लगता है कि चुपचाप बैठे हुए हैं, खुद दौड़ के देखिए ना। हम तो जगाते रह रहे हैं कि हर साथी 5 लोग जाके डीओ ऑफिस में घूमिए, दौड़िए ना, क्या दिक्कत है? देखिए, ट्राई कीजिए। आप भी तो शिक्षक हैं, आप भी नेता बनिए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन आप लोग ऐसा बोलते हैं कि दुख होता है, और ऐसा नहीं कि मेरे हाथ में है कि मैं मंत्री हूं कि बस तुरंत जो है सो ये कर दूं। अरे मंत्री के भी बस में सारी चीजें नहीं है कि वो झट से कोई काम कर दे, ऐसा है? लेकिन कुछ लोग ऐसा वक्तव्य देते हैं कि दर्द होता है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आपको वेतन नहीं मिला है, दर्द भी लाजमी है, परेशानी है, ये भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। क्योंकि जो दर्द में होता है तो वो कहीं से चाहता है कि कुछ मिले। लेकिन भैया ऐसा घबराने से नहीं हो जाएगा, ये भी समझने की बात है। मैं लगातार, जितना आप परेशान है उतना मैं भी परेशान हूं। मैं भी दिन रात सोच रहा हूं कैसे क्या उपाय करें कि झट से आपको वेतन मिल जाए। कुछ लोग कह देते हैं कि नेता लोगों को वेतन मिल गया। भाई पता कीजिए कौन नेता को वेतन मिल गया। हम तो एक शिक्षक के रूप में जाते हैं और शिक्षक के रूप में ही काम करते हैं। अब जिस नेता को वेतन मिल गया वो आवाज नहीं उठा रहा है तो उसको देखिए, पकड़िए, प्रयास कीजिए भैया। बाकी आप शिक्षक हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।